नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज जिसने मार्केट को घुमाया वो है WPI इन्फ्लेशन का डाटा। अब ये जो डाटा आया है वो डाटा ने पूरा मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको चेंज कर दिया। आपने देखा होगा मार्केट वन बाय वन इस तरीके से बिहेवियर कर रहा था। जैसे ही डाटा आया वहां से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से चलता हुआ देखने को मिला है। तो सारा खेल जो है यहाँ आप देख सकते हो 1.89% आया है। ठीक है, पिछली बार 2.36% के आसपास था। तो ये डाटा जो है वो बेसिकली पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। पर ये चीज मत भूलिए कि अभी भी एक और चीज हमारे सामने बाकी है। ये है भाई फेडरल रिजर्व का रेट कट। ठीक है, और वहां बातें चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट घटाने की बातें शुरू हो चुकी है। अब कितना घटाता है आपको पहले मैं ये बता दूं कि देखो ये चीज है ना, उससे पहले एक और डाटा आएगा। ये आएगा रिटेल सेल्स का डाटा। अब ये आएगा कल। ठीक है, यानी कि ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को ये डाटा आने वाला है। तो ये जो रिटेल सेल्स का जो डाटा है वो प्रीवियस 2.80% था, जिसका इफेक्ट जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और उसके बाद रेट कट का इवेंट है। तो बेसिकली सबसे पहले दो इवेंट जो है मेजर, उसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। आज ना जो लोग जुड़े हैं ना उनको मजा आ गया, मजा आ गया। काफी कमेंट्स भी आए, मैंने देखे, काफी खुशी मिली। देखो एक चीज आप देखो कैसे हम पकड़ते हैं ना। देखो कितना बजे का मैसेज है, 12:30 बजे। मैंने अपने डाटा में, अपने सिस्टम में एक चीज नोटिस करी कि भाई मार्केट को गिराया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो डाटा बन रहा है 53,370 के आसपास घूम रहा था शायद मार्केट। ठीक है, जब या जो आज का लो बना है ना उसको आप देख लेना। वहां मैंने देखा 53,500 पर, मतलब ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट दूर कोई बड़ा प्लेयर ऑर्डर दबा के डाल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ना मेरे को कुछ अटपटी लगी कि भाई कुछ खेल हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको टेलीग्राम पे ये मैसेज किया कि भाई मजे की बात यह है कि अभी कोई बंदा 53,500 पर खड़ा है और वो भी तेजी करके क्लियर बताया था कि वो तेजी के पोजीशन में बैठा है। उसको कैसे भी करके 53,350 300 बचाना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसकी पोजीशन रिस्क में आएगी। चलो देखते हैं। और तुरंत उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां एक डाटा आया WPI का। मतलब चीजें साफ थी, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर जो थे वो पंच होना स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमने साइन पकड़ लिया कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। मार्केट को नीचे दिखाया जा रहा है पर होगा नहीं, कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि देखो ये डाटा जो है वो डाटा आया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये जो डाटा है ना वो पॉजिटिव लेगा मार्केट। ये भी टेलीग्राम पे बताया था। फिर मैंने एक आपको लेवल बताया था, ये रेंज बताई थी। बेसिकली 53,360 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ हमारा जो लेवल था ये था। इसके ऊपर और मोमेंटम आया और आज के दिन आपने देखा किस तरीके का मोमेंटम आया है। और जैसे ही मैंने आपको जो लेवल बताया था ना, मैंने आपको बताया कि कोई ऑर्डर पंच कर रहा है, भाई तेजी की साइड जा रहा है कोई बंदा। उसके बाद यहां से आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया है। ठीक है, धीरे 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 सारा मोमेंटम ये जो सेलिंग वाला था ना उसको फिजल आउट करके 53,680 के आसपास तक, 650 तक मार्केट को लाया गया है। तो नीचे की साइड से मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रहना। मैंने क्लियर कट एक चीज और भी बता दी थी टेलीग्राम पे कि भाई सेलिंग साइड मत जाना। ठीक है, बाइंग साइड फोकस करना। भाई मार्केट को घुमा सकते हैं ये लोग। और लास्ट लास्ट में ये आप देख सकते हो 3 बजे से पहले पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि अब जो प्रॉफिट में बैठा है थोड़ा थोड़ा बुक करते चलो। ठीक है, प्रॉफिट घर ले लो। ठीक है, रिस्की वालों की बात ही अलग है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो हमारा जो लेवल था उसके ऊपर जब तक रहा मार्केट, मार्केट हमें बुल साइड ही देखने को मिला। तो अगर आपको ये सारी चीजें फ्री में चाहिए, ठीक है, तो मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, देखो काफी लोगों ने हमारे नाम से फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे। तो ओरिजिनल से जुड़ना भाई, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्वालिटी का ही सारा खेल है।
अगर ओरिजिनलिटी चाहिए, ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ना, ना ही कोई पेड सर्विस, ना ही कोई ग्रुप, ना ही कोई कोर्स। ठीक है, सारा कुछ चीजें आपको फ्री में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है। अब सबसे पहला ना निफ्टी का डाटा समझ लो। ठीक है, निफ्टी का डाटा, निफ्टी का जो डेटा बन रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है सबसे पहले। ठीक है, अभी निफ्टी खड़ा कहाँ है? 24,660 के पास खड़ा है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले 24,700 की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको इजीली समझ में भी आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से हम इस तरीके से ले लेते हैं। देखो मार्केट में ये जो 24,700 है ना, 24,700 के ऊपर 3,40,000 पोजीशन इधर है। ठीक है, मंदी वालों की। उसके बाद 24,800 का जो लेवल है, ये जो 24,800 के ऊपर है 2,80,000, 2,80,000 इधर है। और 900 के ऊपर जो पोजीशन अटकी हुई है वो है 1,75,000। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ सेलर सबसे बड़ा किधर खड़ा है? 3,40,000 के पास खड़ा है। ठीक है, यहाँ ये 24,700, ये 800 और ये 900। अब नीचे की साइड ये जो 600 वाला जो लेवल है ना, 600, वहां तेजी की जो पोजीशन बनी है उसको अगर हम देखें तो यहाँ चीजें साफ है। देखो यहाँ 600 के ऊपर जो पोजीशन बनी है वो है 2,07,000, 2,07,000 पोजीशन इधर है। फिर 500 के ऊपर जो पोजीशन बनी है वो है 2,80,000। तो नीचे की साइड 600 और 500। ठीक है, यहाँ ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लीजिए कि 5 लाख के आसपास की तेजी की पोजीशन बनी है नीचे की साइड। और अपर साइड में आप 3 और 2 5 और 6। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भी 5-5.5 लाख की है। तो बेसिकली चीज़ें अगर आप समझेंगे ना तो यहाँ चीज़ें साफ है कि 24,700 का जो लेवल है, ये जो रेंज बनी है ना, ये लेवल, इस लेवल के ऊपर जो पोजीशन अटकी है 3,40,000। ठीक है, यहाँ 3,40,000 पोजीशन अटकी है। और 600 के ऊपर ये जो रेंज बनी है, यहाँ जो तेजी की अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ 2,07,000 है, 2,07,000 अभी के हाल से बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो अब मार्केट इसके ऊपर जाता है तभी ये जो पोजीशन है वो मेरे ख्याल से रिस्क में आ सकती है। तो कल के लिए ना पहली चीज तो जिस तरीके से डाटा देखने को मिल रहा है, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो 24,700 का लेवल ये दिमाग में रखना। ये जो रेंज बनी है ना 24,700, इसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना जरूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करे तो अच्छा। ठीक है, नीचे की साइड 600 का जो लेवल है, यहाँ एक पोजीशन अटकी है। और नीचे स्ट्रॉन्ग जो डाटा है वो 24,500 का है। मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे बताया कि ये यहाँ ही सबसे ज्यादा पोजीशन बनी हुई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाटा के हिसाब से काम करेगा। अब टेक्निकल्स क्या कहता है? टेक्निकल्स तो भाई देखो ये ही कहता है कि जो भी रिकवरी आई हुई है, ठीक है, जो फ्राइडे को जो भी मोमेंटम आया उसमें ये जो रिकवरी देखने को मिली, ठीक है, उसमें अब ये जो चीज बन रही है, अब यहाँ मार्केट को होल्ड करवाया गया। तो ये जो कर्व बना है ना, ये कर्व, ठीक है, इसको मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा। और अपर साइड में ये रेंज जो है उसको होल्ड करना पड़ेगा। अब कौन सी रेंज है? 24,550, 24,500। ठीक है, इसके नीचे मार्केट में क्या आ सकता है? फॉल आ सकता है। मार्केट में एक सेल साइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अपर साइड के लिए देखो कल तो 24,700 को ही होल्ड करना जरूरी है। 700 को होल्ड करके अगर 800 को काटता है तभी अब एक नेक्स्ट जो बुलिश साइड का मोमेंटम है वो आ सकता है। तब तक थोड़ा मार्केट में ट्रैप से बचे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस 100 पॉइंट की रेंज में थोड़ा ट्रैपिंग से बचना है 24,700 से 24,800 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 800 के ऊपर रहेगा तो टेक्निकली
एक मोमेंटम जो है वो बुल्स का फिर से आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी 24,550 के ऊपर है तब तक बुल्स हर एक डिप को उठाएंगे, इसके नीचे आएगा फिर बियर की एंट्री फिर से स्टार्ट होगी। अब अगर सेंसेक्स में बात करें तो सेंसेक्स में एक चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए सेंसेक्स में ना अटपटा मामला है, ठीक है। यहाँ आप देखो, आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा इस तरीके का, ठीक है, जहां बार बार यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अपर साइड में नीचे की साइड से एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और सेंसेक्स ऑलमोस्ट यहाँ क्लोज कर रहा है। तो चीजें ऐसी हैं कि देखो अभी मार्केट में जो सीनेरियो बना है, अब हमें अगर हम देखें कि भाई कल के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन का एक एक अंदाज भी निकाले ना, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ से बेसिकली इस रेंज के आसपास से जो बायर है ना, बायर एक्टिव हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ जब जब मार्केट आया उड़ाया, यहाँ आया उड़ा दिया, यहाँ आया उड़ा दिया, मतलब बायर्स जो बैठा है वो 81,650 के आसपास बैठा है, 81,650, 81,600, ठीक है। ये इनकी जो रेंज है, ये इनका जोन है बायर्स का, ठीक है। तो इसके ऊपर है ना तब तक बुल्स का कंट्रोल रहेगा। अब यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सेंसेक्स, ठीक है, यहाँ बार बार मार्केट आ रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब मार्केट के पास दो ही चीज है, इसके ऊपर होल्ड करे ना, इसके ऊपर 700 और 600 के ऊपर, ठीक है, तब तक चांसेस बनेंगे ये 800 और 900 को उड़ाए। 900 को उड़ाएगा 81,900, तो उसके बाद ही मार्केट में क्या आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आएगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एक शार्प मोमेंटम आ सकता है। तो कल के लिए ना देखो ये रेंज हमें देखनी है 81,800, इस रेंज के ऊपर मार्केट होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि भाई मार्केट उड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे मार्केट रहता है 650 के नीचे, तो यहाँ से 600 और 500 की जो विंडो है वो फिर से कंटिन्यू मार्केट में ओपन होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ इसके नीचे ना स्टॉप लॉसेस पड़े हैं बुल्स के, ठीक है, और इस रेंज के आसपास बियर के एसएल पड़े हैं, देखो यहाँ से वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मार्केट में ये जो रेंज है ना, यहाँ से स्टॉप लॉस स्टार्ट हुए और यहाँ से खत्म हुए, तो ये 100 पॉइंट है ना 800 से 900 की, ये 100 पॉइंट की रेंज में बियर्स जो है वो बैठे हुए हैं। अब इनको निकलना पड़ेगा, ये 100 पॉइंट निकलता है ना सेंसेक्स, तभी जो बुल्स है वो बुल्स फिर से एक अपसाइड मोमेंटम करवाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ से इस टाइप का एक लास्ट लास्ट में स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जिसका यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हमें नज़र रखनी है 53,500 और 53,450, याद रहे ऑलमोस्ट इसके आसपास है क्लोजिंग, ठीक है। ये एक जो जोन है ना, ये तगड़ा जोन है बुल्स के लिए, क्योंकि इसके नीचे जाना, 450 के नीचे जाना मतलब बियर को बुलावा देना है। तो 53,450 के नीचे रहता है तो मार्केट में एक वीकनेस का मोमेंटम पॉसिबल है। अब सीधी अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना, देखो मार्केट में ये जो स्विंग बना है ना, ये स्विंग, ठीक है, इस स्विंग के ऊपर, ठीक है, इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकलता है, तभी यहाँ से मार्केट में जो बुल्स है वो बुल्स फिर से एक्टिविटी करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल अगर आप मार्केट देखेंगे, ठीक है, पूरे दिन का जो सीरीज देखेंगे ना, एक ऑलमोस्ट एक रेंज में ही मार्केट को घुमाया गया है, ठीक है। दोनों साइड के ट्रेड्स आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ चीज़ें ऐसी है, ये जो जोन बना है, ये मॉर्निंग में भी एक बार सेलिंग एक्टिव किया था, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो एक बार इधर से सेलिंग आया था और दूसरी बार ऑलमोस्ट सेलर के जोन में था। मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था कि भाई अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, इस रेंज के आसपास था, मैंने आपको मैसेज कर दिया है। अभी आप देखो मार्केट किधर है, ठीक है। तो कहाँ घुसना और कहाँ निकलना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ना, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो, ठीक है। अब इस जोन का ही सारा खेल है,
इस ज़ोन के ऊपर मार्केट रहता है, ठीक है? तो यहाँ से बुल्स, और इस ज़ोन के नीचे मार्केट रहता है, तो यहाँ से बियर्स, ठीक है? तो 53,400 300 ये बियर्स के लिए है, और यहाँ 650 टू 700 का जो लेवल है वो बुल्स के लिए है। इसके बीच में आपको इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करवाया जाएगा, मार्केट को एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास लाया जाएगा, फिर उठाया जाएगा। हमें वेट करना है, इस स्ट्रक्चर का वेट करना है कि वे ब्रेक हो, तभी हम स्ट्रॉन्ग व्यू रखेंगे। इसको ब्रेक करे तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड का व्यू रखेंगे। बाकी बीच में जो भी डाटा बनेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। शाम को एफआईआई और डीआई का डाटा आएगा, उसको मिस मत करना, क्योंकि वहाँ आपको सारे फुटप्रिंट मिल जाता है। हम पोजीशन भी शेयर कर देता हूँ, और मेरे जो पर्सनल लेवल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर लाइक नहीं किया, लाइक दबा देना। सब्सक्राइब करना भूल गए हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।